हमारा ये हाउस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। अभी सूबाई हुकूमत की स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है। इन्होंने मुजम्मिल असलम साहब का नोटिफिकेशन किया है एज अ मिनिस्टर। कैबिनेट की जो स्ट्रेंथ है, जो मेरे पास यहाँ पे डिटेल है, वो 17 बनती है। ये बड़ा अहम इशू है स्पीकर साहब, ये मजाक नहीं है या कोई यहाँ पे कोई मुगलिया बादशाह का दौर नहीं है जो बस ऐसे हो जाएंगे सब कुछ। अंडर आर्टिकल 130 क्लॉज 6 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट शल नॉट एक्सीड 15। अगर आप निकाल ले तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, इन सब के लिए भी। 15 सर वो कहते हैं द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट शल नॉट एक्सीड 15 मेंबर्स और 11% ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली विच एवर इज हायर। ये तमाम सूबाई असेंबलियों के लिए लागू है, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा। अब 15 तो फिक्स है, ये मिनिमम बेंचमार्क है। उन्होंने कहा है 11% ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली अगर आप निकालें, 145 का हाउस है, मेरी मैथमेटिक्स के मुताबिक वो 16 बनते हैं। दे आर 17। अब मुझे बताएं इनमें से एक मिनिस्टर गैर कानूनी गैर आईनी है। मैं ये गुस्ताखी नहीं करता जो आफ्ताब साहब गैर कानूनी है या अरशद अयूब साहब गैर कानूनी है, ये इन्होंने खुद फैसला करना है। लेकिन ये मुगलिया दौर नहीं है, शाही आर्डर के थ्रू असेंबलियां नहीं चलेंगी। एजी को बुलाए, एक मिनिस्टर का इस्तीफा लेकर आए और फिर हाउस को चलाए। अदरवाइज दीज ऑल प्रोसीडिंग्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। मतलब है ये कोई मजाक तो नहीं है स्पीकर साहब। एक सूबाई हुकूमत, मैं तो बार बार कहता हूं ये सत्तू पी के सोए हुए हैं, इनको इतना एहसास नहीं है जो आईन में एक चीज दी गई है उसके ऊपर किस तरीके से अमल दरामद होता है। और अगर इनका ये ख्याल है जो हम यहाँ पे सोए हुए होंगे और इन चीजों पे ऊपर हमारी नजर नहीं होगी, तो ये इनकी गलत फहमी है। और कॉलिंग अटेंशन भी मैंने जमा किया है। जी कुंडी से बोया सर मेरी गुजारिश सिंपल है। देखिए आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अभाम है? 15 इज द मिनिमम स्कोर and 11% of the provincial assembly is the higher benchmark for the total strength of the cabinet. इनकी कैबिनेट 17 रुकनी है, 16 तक ये कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। ये हाउस या ये सूबा आपकी और मेरी ख्वाहिश पे नहीं चलेगा, ये इस ग्रीन बुक के मुताबिक चलेगा। स्पीकर साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, रूलिंग दे। 17 रुकनी काबीना काबिल कबूल नहीं, 16 रुकनी कानून और आइन के मुताबिक है, वो ये करें। अगर ये फाइनेंस एडवाइजर को वजीर बनाना चाहते हैं अच्छी बात है, क्योंकि एनएफसी में, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था, एनएफसी में आपका एडवाइजर कोई नहीं छोड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान होगा, आपका फाइनेंस का जो एडवाइजर है उसको आपने वजीर बना दिया है, दैट्स गुड थिंग। एनएफसी में बैठेगा, सीसीआई में बैठेगा, अदरवाइज तो उसको इस्लामाबाद में कोई नहीं मीटिंग में बैठने देगा। लेकिन आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। ये इस तरह गैर आईनी गैर कानूनी बातें हम आपके साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस स्ट्रेंथ को आप बाकायदा रूलिंग दे जो ये हाउस रोके, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं ये गैर आईनी है। सर पहले अपना ताज साहब ने बात की, फिर मुश्ताक गनी साहब ने बात की, आफ्ताब साहब ने बात की। मैं आपको सिर्फ 2 चीजें, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स निकाल लें तो क्लैरिटी हो जाएगी। ये बड़ा मुनफरिद केस है सर। ये असल में इलेक्टेड बंदा अगर ना हो तो वो मिनिस्टर सिर्फ 6 महीने के लिए बन सकता है। और इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें मुजम्मिल असलम साहब का जो हुआ है वो अंडर आर्टिकल 130 क्लॉज 9 के नीचे हुआ है। 130 क्लॉज 9 कहता है क्या है, अगर आप उसको पढ़ लें तो अनइलेक्टेड बंदा जो है वो 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर या वो उसको कर सकता। तरीकाकार क्या होता है इसके लिए स्पीकर साहब?
इसके लिए तरीका ये होता, ये समरी जाती गवर्नर के पास, वो ओथ लेते, फिर ये नोटिफिकेशन होता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले नमाज पढ़ी है, अब बाद में वुजू कर रहे हैं। मतलब जो भी काम ये करते हैं हमेशा अल्लाह के फजल से वो उल्टा होता है। और जो ताज साहब ने बात की है, फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन, अगर वो आर्टिकल 132 का क्लॉज 2 पढ़ लें, वो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का बाकायदा जब आप बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस की बात करते हैं आपको ओथ जरूरत पड़ता है। हम तो ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो नोटिफिकेशन की है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आप वापस लें। ये पहले ओथ लेंगे फिर उसके बाद नोटिफिकेशन होगा। ये नोटिफिकेशन इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बाकायदा अगर आप अभी खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट पे आए ना, आफ्ताब साहब तो अभी चेक करेंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट खोले, उसमें 17 मिनिस्टर आ चुके हैं, बड़ा जमान है बाकायदा। और इनके जो नोटिफिकेशन है उसमें भी वो आ चुके हैं 139। कुंडी साहब जी, आप अगर ये नोटिफिकेशन जरा पढ़ लें जी। 6 उनका नोटिफिकेशन हुआ है डेटेड 6 मार्च 2024 एंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर Clause 9 of Article 130 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, is placed to grant the status of Provincial Minister. Mr. Muzammal Asim, Advisor to Chief Minister on Finance with immediate effect. बिल्कुल सर, आप स्टेटस दिया है सर। मेरी गुजारिश सुने, ये इनकी जो शाही फरमान है ना, आप आर्टिकल 130 क्लॉज 9 को पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेफरेंस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। आप उसके साथ आर्टिकल नहीं दिया गया, ही इज अ प्रोविंशियल। 130 के साथ 132 जरा आप पढ़ लें सर। पहले जिसके नीचे उसका नोटिफिकेशन हुआ है वो पढ़ ले 139 को। 130 क्लॉज 9 को आप पढ़ ले। वो कहते हैं मिनिस्टर लफ्ज यूज करते हैं, मिनिस्टर स्टेटस मेटस की बात नहीं करता, मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the provincial assembly shall at the expiration of that period cease to be a minister and shall not before the dissolution of that assembly be again appointed a minister unless he is elected a member of the assembly. अब जरा इसके साथ 132 आर्टिकल 132 भी पढ़ लें, उसका सब क्लास 2। वो कहते हैं सर, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस a provincial minister shall make before governor oath in the form set out in the third schedule. आप गुजारिश बिल्कुल आपकी बात से मुझे इत्तफाक है, मेरा भी यही मौकफ है। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसको रिवर्स करें। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहले वो समरी आती है जिस तरह फखर जहान साहब का हुआ है। फखर जहान साहब मिनिस्टर बने अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ही बने। उनकी समरी आई है, गवर्नर ने अप्रूव किया है, बाकायदा उनका हल्फ हुआ है, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन हुआ है। सर कहने का मकसद ये नोटिफिकेशन ये नहीं कर सकते इस तरह। नहीं, इसकी समरी आई हुई है गवर्नर को के पास सर, ये तो आप जाने और गवर्नर जाने नहीं गई, गवर्नर के पास समरी नहीं गई। सर कहने का मकसद ये है, ये आर्टिकल 139 का जिक्र कर रहे हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं सर? कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रहे हैं। वो मिनिस्टर बना रहे हैं अनइलेक्टेड बंदे को 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर। उसका प्रोसीजर ये होगा, वो समरी जाएगी। ओथ नहीं उठाएगा वो जी सर, ओथ नहीं उठाएगा वो ओथ उठाएगा जब ओथ ही नहीं उठाया है। सर देखिए मेरी गुजारिश सुने, ये मजाक की बातें नहीं है सर। नोटिफिकेशन चीफ मिनिस्टर ने किया हुआ है एक मिनिस्टर का, तादाद हो गई है 17। ये आपकी वेबसाइट पे, खैबर पख्तूनख्वा की ऑफिशियल वेबसाइट पे 17 है। या तो ये अभी प्रिंसिपल ही कह दे हम अभी रिजाइन करवाते हैं या रिवर्स करवाते हैं। सर बात ये है, अगर आप पहले नमाज पढ़े और बाद में वुजू करें तो इज इट एक्सेप्टेबल? हर चीज का तरीकाकार है सर, इस तरह ना करें। ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं ये अक्सर हम जिक्र करते हैं गैर कानूनी कर रहे हैं, गैर आईनी है। ये क्यों नोटिफिकेशन कर रहे हैं मिनिस्टर का? आर्टिकल 139 के नीचे ये कर सकते हैं अनइलेक्टेड बंदे को, लेकिन दिस इज नॉट द वे। कर सकते हैं लेकिन जब ओथ उठा ले तब ही से उसका वो सर नोटिफिकेशन नहीं हो सकता मिनिस्टर का। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बात आप समझे। ये पहले नोटिफिकेशन कर रहे हैं फिर बाद में ओथ ले रहे हैं। ओथ ले ले उसके बाद फिर ठीक है आपकी बात। सर मेरी गुजारिश सुने, ऐसा नहीं हो सकता। ओथ से पहले तो मेरे ख्याल में रूलिंग दे दे ताकि आपकी रूलिंग तारीख का हिस्सा बने, ताकि कल आने वाले लोग कहे जो एक चेयर पे एक बंदा बैठा था, एक नोटिफिकेशन हुआ था, आप कह दें ये लीगल है।
मैं बैठ जाता हूं, अभी बैठ जाता देखिए, हूं। जब ओथ ले लेना सर, फिर आपकी मुझे ये बात बनती है, बताएं, क्वेश्चन बनता है, उससे मुझे- पहले नहीं बनता क्वेश्चन। मुझे ये बताए, पहले ओथ होता है या पहले नोटिफिकेशन होता है? मुझे ये बताएं, जी? पहले ओथ होता है या पहले नोटिफिकेशन होता है? पहले नोटिफिकेशन, बाद में वोट। सर, लेकिन तो जब वोट ले लेना। मेरी गुजारिश सुने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन चुका है। 17 की तादाद आप नोटिफाई नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। 17 तादाद आपने कर दी है, आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बात नोट हो गई। मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिए। जब क्या इंश्योरेंस दिया? ठीक है, इंश्योरेंस दे दे। वो तो नहीं लिया अभी तक ना सर, वो क्या कह मिनिस्टर रहे हैं? साहब। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमने स्टेटस दिया, ओथ लेना ही नहीं चाहते ये लोग। लॉ मिनिस्टर वो साहब कहते हैं हमने स्टेटस दिया है। अभी जवाब दे लेगा। लॉ मिनिस्टर साहब, कंफ्यूजन को खत्म करें फिर जिस तरह आपका हुक्म हो। सर इनकी